Good evening and Jai Hind student. Welcome to Sunbeam School Sultanpur. Online classes will be starting NCERT class 12 chapter 1st challenges of nation building. In previous video we discussed about challenges of nation and partition of India. In challenges of nation, development, democracy and unity, and मेन था पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें इंडिया को एक काफी बड़ी पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा था. इन दिस वीडियो वी डिस्कस इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट. इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारा इंडिया था वो टू पार्ट्स में डिवाइड था. नंबर 1 ब्रिटिश इंडिया एंड नंबर 2 प्रिंसली स्टेट. ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस उन्हें कहा जाता था जहां जो ब्रिटिश थे वो सीधे तौर पे राज्य करते थे, और प्रिंसली स्टेट जहां पे ब्रिटिश इनडायरेक्टली अपना राज्य चलाते थे, क्योंकि वहां के जो मोनार्क थे, जो वहां के किंग क्वीन थे, वो राज्य करते थे और ब्रिटिश इसमें इनडायरेक्टली इंटरफेयर करते थे उनके शासन में. The British India provinces were directly under the control of the British government. On the head of several large and small states were ruled by prince called the princely state. जो provinces थी उसमें डायरेक्ट कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, और जो स्मॉल स्टेट्स थी छोटी बड़ी उसमें प्रिंस राज्य करते थे. Just before independence, British announced at the end of their rule our India and princely state become a legally independent. All these states were free to join either India or Pakistan or independent if they so wished. Independent से जस्ट पहले ही ब्रिटिश इंडिया ने अनाउंस कर दिया था कि अब हम जितने भी हम अपना राज्य यहाँ से छोड़ रहे हैं, हम इंडिया को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं. जितनी भी प्रोविंशियल स्टेट है वो इंडिपेंडेंट होने वाली है. और बट जो प्रिंसली स्टेट थी जहाँ पे ब्रिटिश इनडायरेक्टली राज्य करते थे, वहां पे उन्होंने क्या कहा, उनको उन्होंने फ्री कर दिया कि चाहे तो वो किसमें, चाहे तो वो पाकिस्तान में मर्ज हो जाए, चाहे इंडिया में मर्ज हो जाए, ये उनके ऊपर छोड़ दिया. ऑल 3 स्टेट्स वर फ्री टू जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट इफ दे विश. सरदार पटेल हिस्टोरिकल रोल. Sardar Patel was India's Deputy Prime Minister and the Home Minister during the crucial period immediately following independence. सरदार पटेल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और होम मिनिस्टर थे इस टाइम में, इंडिपेंडेंस के टाइम में, उन्होंने काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था इंडिया को यूनिटी बनाने का. He played historical role in negotiating with the ruler of princely state to bring them into Indian Union. इंडिया को, मैंने जैसे बताया, उनको एक करने के लिए उन्होंने काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था, बिकॉज ब्रिटिश ने अपनी एक चाल कह लीजिए, चाल से क्या करा था, इंडिया को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्टली तो उन्होंने रिलीजन बेस पे इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्री बना दी. उसके बाद उन्होंने क्या करा, जितनी भी प्रिंसली स्टेट तो उनको इंडिपेंडेंट कर दिया कि चाहे तो वो इंडिया में मर्ज हो, चाहे वो पाकिस्तान में. और अगर ऐसा हो जाता जितने भी, तो क्या होता है, इंडिया काफी सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता. तब इट वाज कॉम्प्लिकेटेड बट सरदार पटेल इज मेड इट पॉसिबल. अब इन सबको एक साथ मिलाना काफी कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज अब प्रिंसली स्टेट जितनी भी थी वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, वो किसी के अंडर में नहीं रहना चाहती थी. तो ऐसे में एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी कि इनको इंडिया में मर्ज करना. लेकिन सरदार पटेल जी ने अपनी माइंड से, अपनी बुद्धि से क्या करा, इस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल करा और इन स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कर लिया. टू ऑनर द हिस्टोरिक वर्क ऑफ सरदार पटेल, इंडिया कंस्ट्रक्टेड स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एंड रिसेंटली, अभी इनके ऑनर में ही इंडिया में इनका स्टेच्यू बनाया गया है, जिसे यूनिटी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन. अभी इंडिया को जो मर्ज करने के लिए क्या रास्ता अपनाया गया था, किस तरह से. बिफोर 15 अगस्त 1947 पीसफुल नेगोशिएशंस हैड brought almost all states with Indian Union. The rulers of most of the states signed a document that was called Instrument of Accession, which meant that their state agreed to become a part of the Indian Union. एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसका मीन्स था कि आप इंडिया में मर्ज होने के लिए एग्री है, कि आपके पास है, आप इस पे सिग्नेचर कर दीजिए और आप इंडिया में मर्ज हो जाएंगे. बट काफी ऐसी
स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट थी, जो इसके बावजूद भी इंडिया में मर्ज नहीं हो रही थी, जिनको मर्ज करना काफी कॉम्प्लिकेटेड था। उनमें ऐसे 4 स्टेट थी। नंबर 1 हैदराबाद, नंबर 2 मणिपुर, नंबर 3 जूनागढ़ एंड नंबर 4 जम्मू एंड कश्मीर। नाउ थैंक यू स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट हैदराबाद एंड मणिपुर इंटीग्रेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।